रिपेग्लिन असं टाकायला लागेल. नो. The drug repeglimed is not effective. हा, असं हा, लिहू शकतो. देर इज नो. There is no significant difference in नाही नाही, इफेक्ट RBS level. डिफरन्स नाही मॅडम, इफेक्ट. एक एक मिनिट, आपण इथे रिपॅग्लिनाइट इफेक्टिव्ह आहे किंवा नाही असं विचारलेलं आहे. आता डिफरन्स कशामध्ये पाहतोय आपण? एक्चुअली मेडिसिन तो हीच है. तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, ही इफेक्टिव आहे की नाही हा ड्रग, तर आपण काय लिहू? पहिली लाईन नल हायपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकंट डिफरन्स, या नॉट इफेक्ट येस सर. ऑफ येस सर. रिपेग्लिनाइट. There is no significant difference in the effect of blood glucose in before and after the medication for repaglinide medication. सर आप बहुत बोल रहे हो, बहुत लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लेम नहीं. कारण की तुम्ही पहा, लिहिता लिहिता तुम्हाला अर्धा घंटा लागेल. अभी Yes देखो, sir. मैं करके भी There बोलू, is no आप effect अगर of repaglidine before and after the treatment. लिहू शकता, तुमची इच्छा. मी तर सरळ म्हणतो शॉर्टकट मध्ये, देर इज नो सिग्निफिकंट डिफरन्स. कारण की There is शेवटी no तसंही significant difference in बघा, RBS. कन्क्लुजन मध्ये RBS. तसंही आपल्याला लिहायचं ते शेवटी. आप समझो, हमको कंक्लूजन में लिखना ही है लास्ट में, तो अभी से क्यों टाइम पास करना है? मी तर सरळ म्हणेन, देर इज नो सिग्निफिकंट इफेक्ट. बराबर, देर इज नो सिग्निफिकंट इफेक्ट ऑफ रिपेग्लिनाइट, बस. आणि अल्टरनेट मध्ये लिहा, देर इज सिग्निफिकंट डिफरन्स या इफेक्ट. झालं, 2 लाईन लिहिल्या. तीसरी लाइन, वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है. एलओएस 5% रहेगा, टू टेल टेस्ट रहेगी. ये मत टोटल समझो. रहेगा तो 2.5 ईच रहेगा क्या? 2.5 काय म्हटलं सर? अगर 5% अपन सिग्निफिकेंट डिफरेंस ले रहे हो हैं, हो, टू टेल 95% टेस्ट है, एक्सेप्टेंस 2.5 ले रहे हैं. 2.5 बरोबर. देखो, एक्चुअली हमको यहाँ पे ऐसा बोला भी नहीं है, तो हमने ज्यादा सोचना भी नहीं. 2.5 2.5 बरोबर, दोन्ही साइड. तीन स्टेप झाल्या, और चौथी स्टेप साठी बघा आता किती प्रॉब्लेम आहे. तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो वैल्यू दी है बिफोर और आफ्टर, ये x1 है समझो, और ये x2 लेंगे हम. अगर अभी तक हमने x की एक ही वैल्यू देखी है, यानी x का एक ही टेबल दिखा है, यहाँ दो टेबल है. तो पहला है कॉलम, हम कॉलम बनाएंगे इनके लिए. ये रो में दिया है x1 और ये x2. ये जो है x1 का कॉलम, ये x2 का कॉलम, ये दोनों कॉलम में हमको लिखना है. आप सीरियल नंबर भी दे सकते हो अगर देना है तो. जैसे x1 का कॉलम, x1 का कॉलम, बाद में x2 का कॉलम, और पहले तो आप सीरियल नंबर भी दे सकते हो. सीरियल टोटल कितने पेशेंट के थे? 30. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आणि 13 पेशेंट्स. 180 210 220 250 190 200 170
300, 330, 280, 230, 245, 215 और सेकंड ग्रुप में दिया है बिफोर मेडिकेशन। एक मिनट, दिस टाइम ओके, एक मिनट, थोड़ा सा वर्क करना है, कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। ठीक है, हाँ, यहाँ बिफोर मेडिकेशन भी लिख सकते हैं आप, बिफोर, और ये आफ्टर। नंबर 160, 140, 180, 140, 160, 140, 120, 170, 190, 165, 155, 130। अब हमारा आगे का कॉलम है डी। डी म्हणजे x1 माइनस x2, ये है डी का कॉलम। तो भी आपको पता है ना डी का स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे निकलना, तो ये है डी। और ये डी कैसे फाइंड करते हैं, x1 में से x2 माइनस करेंगे, मतलब पहले कॉलम में से दूसरे कॉलम के नंबर माइनस करना है। 180 माइनस 160, यहाँ मॉड ले सकते हैं, लेकिन हमको डी बार फाइंड करना है, मॉड नहीं लेना। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव, निगेटिव आया तो निगेटिव। x1 माइनस x2, बोलिए। 180 माइनस 160, ये आएगा 20, 70, 40, आपके डिपेंड है, 110, 30, 60, 50, 130, 140, 115, वन 170, only 70, वन 110, और ये आएगा 103। ये हो गया डी, डी का कॉलम। फिर उसके बाद पहले अब इन सबकी एडिशन करना है, और डी बार हम यहां फाइंड करेंगे। इनकी एडिशन नहीं करना है, x1 के कॉलम की और x2 के कॉलम की, इनकी एडिशन नहीं करना है, इनकी एडिशन करो। आपको डी बार का आंसर मिलेगा समेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन, इनकी एडिशन। देख लो बरोबर आहे का। बरोबर है कैलकुलेशन। तो डी बार का आंसर हम फाइंड करेंगे मीन, और डी बार का आंसर है, बोलो बिंदास्त, 1053,
और n कितना है यहाँ पे 13 टोटल ऑब्जर्वेशन पेशेंट्स 81. 81। ठीक है, तो नेक्स्ट जो कॉलम है वो कॉलम काय के लिए रहेगा d माइनस d बार का कॉलम, फिर उसके बाद उसके स्क्वायर की बात करेंगे। और आपको इनकी एडिशन करना 81, डी मतलब 20 माइनस 81, और ये यहां अभी मॉड ले सकते हैं, ये मॉड, क्योंकि इनका अब स्क्वायर करना है, इनकी एडिशन तो करना ही नहीं वैसे भी, यहां इनकी एडिशन करना, तो यहां हमने मॉड नहीं लिया है। बोलो 20 और 81 का डिफरेंस देखना है। 81 एक्चुअली 20 मॉड की वजह से आंसर हमने मतलब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना। 81 माइनस 70 11, 81 माइनस 40 41, 110 माइनस 81 19 29, 30 और 81 का डिफरेंस 51 21 31 49 59 15 आणि 19 34 34 34 34 6 10 आणि 29 110 च्या तशी 29 होती. और 103 मधून 91 गेलो 3 आणि 19 आणि 3 22, इनकी एडिशन करना ही नहीं है, आपको इनके स्क्वायर की एडिशन करना। म्हणजे बघा किती टाइम लगता है, अर्धा घंटा तर तुम्हाला कमीत कमी लागेल। तो फिर अच्छा हुआ यहाँ पे गलती से डी देखो इंटीजर नंबर है 81, पॉइंट मध्ये असता तर किती त्रास झाला असता। चलिए डी माइनस डी बार का क्या करना है स्क्वायर, इनके स्क्वायर 371. हाँ कॅल्सी यूज करा लवकर लवकर। 36. 700. ठीक आहे 29 झालेला आहे 841,
841. 484 और इनकी एडिशन 18766. 18766 18766 बरोबर 18766 बरोबर आकडा आलेला आहे. और फिर बोलिए पहले आप क्या करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड है. एक तो डायरेक्ट टीचा फॉर्म्युला अप्लाय करा किंवा तुकड्या तुकड्याने काढा, जसं मी तुम्हाला स्टेप नुसार सांगितलं. आपके ऊपर डिपेंड है. डी बार हमने निकाला ही है, देखो एस डी ऑफ डी. हाँ, एस डी ऑफ डी नाही काढला, ते काढावं लागेल. ठीक है, एस डी ऑफ डी स्टँडर्ड डेव्हिएशन बघा. एस डी ऑफ डी काय सांगितलं, अंडर रूट ऑफ, बोलो, समेशन ऑफ डी माइनस डी बार का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय एन माइनस 1. कितना हो रहा है? सर जी डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा -1 ही लेने का है. अभी तो फिलहाल में तो -1 है. ये टी टेस्ट और जेड टेस्ट में हमने जितने भी उनमें से एक कम किया. आगे टेस्ट आएगी काय स्क्वेअर, इसमें और भी थोड़ा सा चेंज है फिर. ठीक है, बरोबर बोल रहे हैं. जेवढं असेल म्हणजे डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हाँ इंडिपेंडेंट कितने ये होंगे, सैंपल होंगे, ये बताना पड़ता. तो वो जितने भी रहते हैं उसमें से एक कम करना पड़ता. ओके सर. बोलिए 18766 डिवाइडेड बाय एन कितना था 13. 12 12 12 25 60 12 72 4 6 12 36 पॉइंट 10 12 108 12 1563.83. 8383. ठीक है, और इसका स्क्वायर 39.54. 54. ओके, ये हो गया एस डी ऑफ डी. आता एस ई काढा. या फॉर्मूला यूज करो, आपके ऊपर डिपेंड है. आप अभी एस ई निकालो, तुकड्या आंसर काढा किंवा मला वाटतं फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करा. किती टाइम पास होता है, बोलो. डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे हम. टी काय सांगितलं फॉर्मूला, टी बार डिवाइडेड बाय एस ई ऑफ डी. बोलो डी बार कितना है 81 डिवाइडेड बाय एस सी ऑफ डी. कैसे निकालेंगे, एस डी डिवाइडेड बाय रूट एन, मतलब 81 डिवाइडेड बाय एस डी का आंसर देखो 39.54 और रूट एन मतलब 13. यहां पे भी गलती हो सकती है आपकी. 13 का स्क्वायर रूट निकालो पहले, डेसिमल में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी आएगा. म्हणजे 81 डिवाइडेड बाय 39 पॉइंट और रूट 13 का स्क्वायर रूट 6.24. 3. 6 कैसे आएगा सर? 3.60. 3.60. हैं? आणखी एक नंबर बोला. 0. 3.6050. 55. 3.3 60. 55. 55. एवढं 6055. 3.6055
6055. 6055. ओके. किती बारीक लिहिता तुम्ही. म्हणजे 81 डिवाइडेड बाय, अब इनका डिवीजन निकालो. ये देखो ऐसा है. 3.6 ऊपर लेंगे तो चलेगा क्या? चलेगा. पिछली बार आपने हाँ बोला था. हाँ तो अभी भी बोलता. इजी ये होगा ऊपर ना. ये ऊपर लेके जा सकते ना. 81 इंटू किंवा याला डिवाइड करून 3.6055. टाकायचं. किंवा यांनी 39 पॉइंट समथिंगला 3.6 ने डिवाइड करू. तो इथे 10 पॉइंट समथिंग येते जवळपास 10 या 11 ऐसा कुछ भी आएगा. आप बोलो. ऊपर लेके जाना. सभी सभी बोल रहे हो तो सभी लेके जाओ. कोई टेंशन नहीं है. ऊपर लेके जाओ. सर एक 10.96. साथ हाँ 10.96. पण याचा आन्सर डिव्हिजन हाँ. नाही. 10 पॉइंट ना. हा 10 पॉइंट. ओके. 10 पॉइंट समथिंग कंट्रोल. और 81 के ऊपर है 7.39. 7.39. 05. ठीक है. 7.39 भरपूर झालं. ये हमारा टी कैप कॅल्क्युलेटेड 7.39. आता डिग्री ऑफ फ्रीडम लिहा समोर. सर जी ये थोड़ा लैंग्वेज ठीक से बताओ अभी. बोलिए. ये जो हम लोग लिख रहे थे ना पिछली बार जैसे लिखा था जैसे 8 नंबर का हाँ आफ्टर कैलकुलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो लिहायचं ना. ते लिहा ना. एक मिनट तो तुम्ही. अब इधर से तो जरूरत नहीं हमको कुछ. ठीक है. इधर मिटा है. यस उचित नाही ना. डिग्री ऑफ फ्रीडम म्हणजे जे काही स्टेप नंबर दिले असेल तर ठीक आहे. आपने अभी तक मतलब N-1. हाँ मैडम. नाही नाही मॅडम उत्तर काय लिहायचं हे कळलं. काय नहीं, शोधायचं एक कळलं. मिनट मी सांगतो पण ना. लिहायचं का शॉर्टकट मध्ये. एक मिनट. मैं क्या बोलूं कि निकाला हमने. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम -1 n म्हणजे 13 -1 12 बरोबर. और टी टेबल देखो. डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 साठी पहा. और कुछ नहीं बोला तो 5% कितने लेते हैं. टेबल बघा. टी टेबल 4.65. बरोबर. सॉरी बघा तुम्ही म्हणजे सगळ्यांनी बघा बरं. म्हणजे लोकांवर तुम्ही कोणावर डिपेंड न करा. 2.18. 2.18. 2.18. 12 के लिए देखो. ये 12 ये बघा 12. 2.18. ये यहाँ दिख रहा है मुझे 12. और इस पे 5% में दिख रहा है मुझे 2.18 है. 2.18. और ये टेबल रिलेटेड. और टी कॅल काय आहे आपल्याकडे 7.39. तो ये वैल्यू बड़ी है ना. कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है. ग्रेटर है इससे टैबुलेटेड वैल्यू से. तो क्या होगा. झिरो Null hypothesis रिजेक्टेड. rejected. नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड. एक्सेप्ट और रिजेक्ट. बोलो. H0 नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड. रिजेक्टेड. और ये रिजेक्ट मतलब सिलेक्ट तो करना ही है किसी के न किसी को. तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी. एक्सेप्टेड. हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड. ठीक है. और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बोल रही थी. अब थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे हम. मुझे आहे वो जो ड्रग जो था बराबर. हमने जैसे पहले बोला था नल में कि भैया वो कुछ खास सिग्निफिकेंट डिफरेंस सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है. अभी हमको क्या बोलना है सिग्निफिकेंट इफेक्ट है. आए कि नहीं. यस सर.
तो हम लास्ट में क्या therefore the लिखेंगे? drug repaglinide यस, द ड्रग जो भी होगा, repaglinide रिपैग्लिनाइड, having significant difference यस, हैविंग Effect, सिग्निफिकेंट drug effect, effect डिफरेंट, drug is effective. drug effect यस in blood glucose levels before and after application or medication. यस, जे काही लँग्वेज दिसेल ठीक. बस एवढं लिहिलं तरी का आपण मारलं इफेक्ट, बस एवढं लिहिलं बरं. मी तुम्हाला पुस्तकात पाहू, तुम्ही पहा पुस्तकात काय लिहिलं आहे, हे निश्चित करायचं पुस्तकात क्वेश्चन घेतला त्यांनी पहा, तुम्ही ते एवढ्या गोष्टी सांगताय, त्यांनी फक्त काय लिहिलं बघा, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको कंक्लूजन, द ड्रग रिपैग्लिनाइड मे बी इफेक्टिव आहे. बाकी काही लिहिलं का त्यांनी? नाही. मे बी लिहायचं का सर? पण मे बी म्हणजे आहे ना, नाही मॅडम, कन्फर्म आला ना आता, इफेक्टिव्ह, काही प्रॉब्लेम नाही. जवळपास आला तर मे बी लिहिलं पाहिजे, जास्त आलं ना. नाही, जास्त आणि जवळपास काय, हायपोथेसिस आहे ते शेवटी, कारण ते टेंटेटिव्ह आहे ना. hypothesis आहे. हा, म्हणजे इथे बघा 5% साठी, अच्छा, जर 1% साठी जर विचारलं असतं तर काय केलं असतं, तुम्ही बघा बरं. चला, हे 5% साठी झालं, आता 1% साठी जर असता तर काय होतं नसता, तर ते बघा, तेही बघा तुम्ही, 1% साठी तेही बघा, म्हणजे इथे त्यांनी बघितलेलं आहे 1.78 आहे. बघा. 1% के लिए देखो, टी की वैल्यू देखो, डिग्री ऑफ फ्रीडम वही 12 ही है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 12 आहे. 12 साठी 1% म्हणजे तिसरा कॉलम आहे, और तिसऱ्या कॉलम मध्ये 3.06 दिसत आहे मला. हम्म. बघा, ई टैबुलेटेड 1% के लिए कितना है, 3. बघा, 06. 1% साठी 06. बरोबर आहे, 3.06 1% के लिए था, और हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है, 7.39. 39. बरोबर, 3938 चलेगा, कोई प्रॉब्लेम नहीं. म्हणजे काय झालं, ये जो है काय, ये जो टेस्ट है, बरोबर, टी टेस्ट या नल हाइपोथेसिस जो है, हमने 5% के लिए तो हमने क्या बोला, रिजेक्टेड है 5% साठी. 1% साठी सुद्धा काय आहे बघा, 1% के लिए क्या है, एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, रिजेक्टेड. Rejected आहे. होते. म्हणजे 1% साठी सुद्धा रिजेक्टेड आहे. ये दोनों भी आप लिख सकते हैं, अगर पूछा रहेगा तो ठीक, नहीं तो ठीक. ठीक है, म्हणजे 1% के लिए भी रिजेक्टेड है. चलिए, कितना टाइम है, अब जितना भी होगा उतना देखेंगे, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क है सब, ऐसे 2 क्वेश्चन लिखे, म्हणजे आता तुम्ही समजले बिफोर आणि आफ्टर, बस अशी कंडिशन आहे या क्वेश्चन मध्ये, बिफोर और आफ्टर. टाइम है अपने पास, कितना टाइम है, आहे 5-10 मिनिटं तरी असेल. सर जी, हाँ. सैंपल साइज लेस देन 30 ये तो समझ में आ गया, टी. लेकिन हाँ. पेयर एंड अनपेयर में अगर एक ही सैंपल में बिफोर आफ्टर रहेगा तो पेयर, एक ही और इसमें जैसे अगर यहाँ पे, दो यस बराबर बोल रहे, और जिनमें और कोई अगर रिलेशन ही दो नहीं रहेगा, और अगर दो मीन दिया होगा तो, लैंग्वेज में नहीं दिया है लेकिन दो मीन और दो एचडी दिया है तो अनफेयर रहेगा ना फिर. किंवा तुम्ही तुम्ही असं समजा की 2 ग्रुप दिलेले आहे, 2 ग्रुप ऐसा भी हो सकता है उसमें 2 अलग अलग ग्रुप दिए हैं, तो आपको समझना है, यानी उनमें कोई रिलेशन नहीं रहेगा, दोनों जो ग्रुप है उनमें कोई रिलेशन नहीं है. जबकि ये ग्रुप में कौन सा रिलेशन था कि हमारे पास जो जो ब्लड ग्लूकोज जो है बिफोर और आफ्टर,
समझे? तो हर बार ऐसे बिफोर और आफ्टर, यस, ये लैंग्वेज पेयर कंपलसरी में रहेंगे। हर बार देखो ऐसे अभी क्वेश्चन आएगा को। बिफोर आफ्टर, हाँ सर। पेयर में हर बार बिफोर आफ्टर ऐसे आएगा। यस, जनरली तो आएगा ही, क्योंकि ट्रीटमेंट के पहले क्या था, ट्रीटमेंट के बाद में क्या है, वो आएगा ही। ऐसे 3 एग्जांपल दिख रहे मुझे, मैं तीनों क्वेश्चन भेजूंगा आपको, समझ में आएगा कि क्लियर लिखा रहेगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे हम। बिल्कुल, जितना भी होगा टाइम आपको, अगर सपोज अपनी लिंक खत्म भी होगी तो आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व करके एक दो जो स्टूडेंट रहेंगे, पहले एक दो स्टूडेंट जो कंफर्म सॉल्व ही कर रहे हैं, उन लोगों ने ग्रुप में आंसर भेजना है, कोई तकलीफ नहीं। क्वेश्चन 64 नंबर का क्वेश्चन है किताब में, दीक्षित सर की किताब में। इन अ सेल कंट्रोल ट्रायल with 8 patients, following Dikshit Dikshit for 6 months. Reports of HB1A1C before and after. I have language before and after are as given below. Comment whether Dikshit lifestyle has caused significant decrease देखो वर्ड देखो, डिक्रीज इन HbA1c, HbA1c given as gram%, कॉलम में दे दिया, रो में भी दिया होगा तो कॉलम में लिखा, नहीं तो और डबल कॉलम बनाना पड़ेगा। पेशेंट और HbA1c, पेशेंट का है सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बिफोर और आफ्टर, 10 11 13 9 8 7 9 9 और आफ्टर में है 8 7 8 9 7 6 7 8। चलिए ठीक, आप बिल्कुल सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे कुछ समझ में आया होगा। H0 काय लिहिणार आहे आपण?
जब भी के क्वेश्चन में और अभी के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, समझ में आया? There is no बघा significant decrease in HbA1c. मग एच इथे बघा H1 काय लिहिणार आहे? No significant decrease. H1 There H0. is a significant difference. अरे कन्फ्यूज झाले का? H0 मतलब देर इज नो सिग्निफिकंट डिफरेंस. No significant difference. Difference की decrease. सांगा सांगा. अब यहाँ डिफरेंस को डिक्रीज दिया है क्या? देखो पढ़ो बराबर. 6 months report of HbA1 before and after are as given below. Comment whether Dixit lifestyle has caused significant decrease in HbA1c. HbA1c हा. तर बरोबर बघा HbA1c जो डिसीज है बरोबर, ये जो सिम्टम्स है जो भी है, ये ब्लड है ना, हिमोग्लोबिनचं, शुगर काय केले ये चेक. Sir, there is no significant decrease ॲव्हरेज in ॲव्हरेज ब्लड HbA1c शुगर आणि H1 ठीक म्हणजे आहे. there is significant decrease in येस हेच HbA1c. लँग्वेज राहील, हे लँग्वेज राहील. ठीक आहे, म्हणजे H0 देर इज नो सिग्निफिकंट डिक्रीज इन HbA1c और H1 देर इज सिग्निफिकेंट डिक्रीज. और आप ही समझ में आएगा अभी ये 1 टेल है या 2 टेल है? One tail. किसी को डाउट है? क्लियर म्हटलेलं आहे बा. डिक्रीज साठी डिक्रीज वर्ड यूज केलेला आहे इथे. एक तो डिक्रीज होगा या नहीं होगा, बट इंक्रीज की पॉसिबिलिटी नहीं है, करके ये 2 टेल नहीं होगी, ये ओनली 1 टेल होगी. कोणाला काही डाउट आहे 1 टेल आहे की 2 टेल आहे मध्ये? आराम करून आले असं वाटतं बाकीचे लोक. कैसा होगा? आप इसको ले रहे हैं x1, इसको लेंगे x2, फिर d मतलब डिफरेंस x1 माइनस x2. रूल याद रखना है, x1 में से x2 माइनस करेंगे हम. फिर d माइनस d